नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज ये बात मैं आप लोगों को बोलने आया हूँ। इस बात से सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि लोग हमेशा मेरे से एक ही सवाल करते हैं और उनके कमेंटों का जवाब दे दे के मैं अभी तक थक चुका हूँ और बार बार यही बात बताता हूँ। लोग कहते हैं भैया आप डराते हो। दोस्तों, मेरी वीडियोज़ का जो पहलू है वो किसी को डराने का काम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये क्लियर कर रहा हूँ मैं आज की वीडियो के अंदर। और डराना इसलिए नहीं, देखो सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। सच्चाई को अपनाना सीखो, सच्चाई से मुंह मोड़ के भागना ना सीखो। ये मत सोचो कि मेरा घर अगर सही चल रहा है तो पूरी देश दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। देश और दुनिया के अंदर बहुत कुछ घटित होता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और जब आप अपनी जो सीमित सीमा है उससे बाहर निकल के ये सारी चीज़ें जानने का प्रयत्न करोगे तो आपके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई हमेशा भयानक होती है और इस बात को जानिए और समझिए। आज की ये वीडियो उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ, जिसको सुनने के बाद में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे 28 करोड़ लोगों को इस बात का सामना करना पड़ रहा है। और 28 करोड़ लोगों की जो ये बात है, इससे सबसे बड़ी चर्चा निकल के ये सामने आ रही है कि आने वाली स्थितियां इतनी विषम होने वाली हैं, परिस्थितियां इतनी गंभीर होने वाली हैं कि 28 करोड़ लोगों को प्यासा मरना पड़ सकता है। क्या ये समस्याएं सच हो जाएंगी? क्या भविष्य मालिका की लिखी हुई भविष्यवाणी जो आज से 550 साल पहले गुरु अच्युतानंद जी द्वारा उड़ीसा में लिखी गई थी और उस महान संत की भविष्यवाणी एक एक करके सारी सच होती सामने आ रही है। और 2023 के रिलेटिवली जो बात कही जा रही है कि भीषण गर्मी पड़ेगी, भीषण सूखा पड़ेगा, किसानों की खेती नष्ट हो जाएगी, तो क्या उसी के साथ में 28 करोड़ लोगों को इस बात का सामना करना पड़ेगा? क्या 28 करोड़ लोग इस समस्या के अंदर फंसने वाले हैं? क्या कहा जा रहा है जो नदियां अपनी धारा मोड़ लेंगी? तो हर किसी को अभी तक केवल और केवल कोसी नदी के बारे में पता था कि बिहार के अंदर हर कोई यूट्यूब के ऊपर यही वीडियो बना रहा है और यही डाल रहा है कि बिहार में कोसी नदी ने धारा परिवर्तित कर ली है, केवल वो ही एक नदी है। जी नहीं, ऐसी एक नदी नहीं है। इसके बाद की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो केवल और केवल पहली बार आपको इस वीडियो के अंदर सुनने को मिलेगी। सरस्वती नदी के साथ साथ बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात को। सरस्वती नदी के साथ साथ नर्मदा नदी ने भी अपनी धारा परिवर्तित करी है और वो भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। जो नर्मदा नदी 1134 किलोमीटर के आसपास का एरिया सींचा करती थी और चारों तरफ लोगों को खुशहाली प्रदान किया करती थी, वो सिमट के अब 234 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही रह गई है। और ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है और वो लगातार सिकुड़ती जा रही है। तो क्या सरस्वती नदी की तरह से नर्मदा नदी भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है? और सबसे बड़ी बात, सबसे भयानक बात, जो मानी जाने वाली गंगा माता, जिनको सभी लोग पूछते हैं और गंगा माता को ऐसा कोई नहीं होगा भारतवर्ष और भारतवर्ष के अलावा भी जो गंगा माता के बारे में ना जानता हो, तो जी हाँ, गंगा माता ने जहाँ से निकला करती थी गंगोत्री, सब लोग जानते हैं, गोमुख के पास से गंगा माता ने 26 मीटर तक अपनी धारा को परिवर्तित कर लिया है। और इस वजह से बहुत सारे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा है। 26 मीटर का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। नदी की धारा अगर 1 मीटर भी परिवर्तित होती है तो बहुत सारी चीजें अलग स्थिति में पैदा हो जाती है, अलग विषम स्थिति में पैदा हो जाती है। तो गंगा माता की जो ये मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी को यकीन ना हो रहा हो तो गंगा डेल्टा ग्लेशियर की जो साइट है, जो वेबसाइट है, उसके ऊपर आप खोल के देख सकते हैं। गार, बहुत सारी गार इकट्ठा होने के कारण गंगा माता ने अपने मुख से 26 मीटर का रास्ता परिवर्तित कर लिया है। और ये धारा परिवर्तित इतिहास के अंदर पहली बार हुई है जो गंगा माता की धारा परिवर्तित हुई है। और इस विषय में जानकारी अभी तक किसी ने नहीं दी होगी। यूट्यूब पे पहली बार इस बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं और ये बात सच्चाई है। अब इसके बाद में लगातार एक के बाद एक कई चैनलों के ऊपर लोग वीडियोस डालेंगे, वीडियोस को सुनेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो आज आप लोगों तक पहुंच गई है और आप लोगों को मेरे माध्यम से इस बात का पता लगा है। और जो लोग आंख बंद करके बैठे हैं वो आंख खोल लो, जान लो कि अब ये समय आ गया। और आज डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो बार बार बताता आता हूं
सन बताता आता हूँ 2030, इस बात को गांठ बांध लो। 2030 तक लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाक्रम को अंजाम मिलता जाएगा, ऐसी घटनाक्रम हम लोगों के सामने लगातार निकल के आती जाएगी, जो एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी विपदा, एक बड़ी कठिनाइयों की ओर इशारा करेंगी। और इस बात को हम लोगों को समझना होगा, हम लोगों को जानना होगा। कल की अवतार के विषय में लगातार बातें होती जा रही हैं, कल की अवतार के बारे में लोग जानते जा रहे हैं। ये सारी स्थिति, ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं, क्यों कल की अवतार की वजह से ये सारे स्थिति और गंभीर से गंभीर संकेत हम लोगों को मिलते जा रहे हैं। लगातार प्रकृति ऐसे भयानक और भीष्मकारी प्रलयकारी रूप हम लोगों को दिखा रही है, जिसकी वजह से मनुष्य को बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात आप जान लीजिए कि आने वाले समय के अंदर ये विपदाएं कम होने वाली नहीं है। ये विपदाएं लगातार एक के बाद एक बढ़ती चली जाएंगी और इनके बाद में मनुष्य को गंभीर से अति गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और इस पहलू से अगर हम देखेंगे तो हमारे को सच्चाई सामने आएगी, लेकिन अगर हम आंख बंद करके दूसरे पहलुओं की ओर नजर रखेंगे और ये कहेंगे कि हमारे घर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है तो सब कुछ ठीक ही है, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों को बाहर समाज की ओर भी देखना पड़ेगा, प्रयत्न करने पड़ेंगे, बहुत सारे बदलावों को अपनाना पड़ेगा और बहुत सारे बदलावों को करना भी पड़ेगा। और ये बदलाव करने का कार्य आपके और मेरे जैसे लोग ही कर रहे हैं, जो इन बदलावों को समझ रहे हैं। वो प्रभु भक्ति के अंदर लग के अपने आप और अपने जीवन को, अपने समाज को बदलने का कार्य कर रहे हैं। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो बैठे हुए आराम कर रहे हैं और उनके मन में जो एक भावना उत्पन्न कर दी है, एक जिनको मैं कहता था कि ढोंगी लोग जिनको कहते हैं, कि ढोंगियों ने एक भावना उत्पन्न कर दी है कि अभी तो भीष्मकारी समय आने में कई लाखों करोड़ों वर्ष बचे हुए हैं। तो दोस्तों, भीष्मकारी समय आने में लाखों करोड़ों वर्ष बचे हुए हैं। आपकी बात 100% सही है, उनकी बात भी चलो मैं 100% सही मान लेता हूं, लेकिन इस बात को मैं ये बता देता हूं कि इसके मध्यांतर में जो 2030 से जो ये समय आएगा, जो युग परिवर्तन, हर पंडित, हर ज्ञानी, हर व्यक्ति, हर संत, हर महात्मा इस बात को कह रहा है कि अब युग परिवर्तन का समय आ रहा है और इस बात को अपना भी रहा है। तो इस समय के अंदर बहुत सारे बदलाव आपको और हमारे को देखने को मिलेंगे और इन बदलावों के बाद में एक बड़ा भयंकर समय जो 2030 तक एक के बाद एक नए पड़ाव को पार करता हुआ आएगा। इसमें जल प्रलय, सूखा, महामारियां, अनेकों बीमारियां और सबसे बड़ी बात प्रकृति का प्रकोप जो लगातार एक के बाद एक बढ़ता हुआ चला जाएगा और हम लोगों को उन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के अंदर कोई भी पहलू ऐसा नहीं बचता कि जिससे मनुष्य लड़ पाए। मनुष्य प्रकृति से ना आज तक लड़ पाया है और ना भी कभी संभल पाया है। जब धारी देवी के मंदिर को उत्तराखंड के अंदर टीरी बांध बनाने की वजह से हिलाया गया था, अपनी जगह से दूसरी जगह पे स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था, तो 2013 के अंदर आप देखें कितनी बड़ी आपदा आई थी। इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि धारी देवी की क्या महत्व है, धारी देवी के कारण क्या चारों धामों के ऊपर असर पड़ता है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जानने के लिए अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, बेल आइकन को ऑल पे करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके छूट ना जाए। फिर मिलेंगे आपसे आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। अगर आज की वीडियो सभी को अच्छी लगी हो तो बेतुके कमेंट करने की बजाय कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा या अपने मन की बात लिख के जरूर भेजिए। ऐसी वीडियोस जो आप चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो वीडियोस मेरे को जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप किया कीजिए। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि उन पहलुओं के ऊपर भी वीडियोस बना के लेके आऊं, आप लोगों को भी उन सच्चाई से अवगत कराऊं। तो फिर मिलेंगे आप सभी से। आज की वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।